देखिएगा, सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड which is in the shape of rhombus. She want her one daughter and one son to work on the land and produce different crops to suffice the needs of their family or her family. She divided the land in two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meter and one of its diagonal is 160 meter, how much area each of them will get? मैंने वही कहा था कि आप कभी भी फिगर ना देखें। अब इसमें कहेंगे सर फिगर नहीं देखने वाली बात क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक तो रोम्बस की पेरीमीटर दी है वो भी हो जाएगा, लेकिन वन ऑफ इट्स डायगोनल इज गिवन एज 160 मीटर। अब बिगेस्ट डायगोनल को आप 160 लेते हैं या स्मॉलेस्ट डायगोनल को आप 160 लेते हैं, वो समझने वाली बात है। तो ना देखिए, rhombus is a parallelogram, याद रखिएगा, rhombus is a parallelogram. Its consecutive sides are parallel then equal, याद रखिएगा, A B C D, तो A B C D is a rhombus. सबसे पहले तो आपको इनकी फीडबैक बहुत अच्छी होनी चाहिए, इन विच आपके दिमाग में ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू आपका नाम देखो ई पैरेलल टू एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, बट AB equal to BC equal to CD equal to DA and angle A is equal to angle C or angle B is equal to angle D. इसमें opposite angles are equal, ये and its diagonal bisect and intersect each other at 90 degree. जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं आएगी तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपने इतने क्वेश्चंस कर दिए, अब जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप कितना कर पाएंगे ये सुनिश्चित कर लीजिएगा आप अपने आप ही। ये प्रॉपर्टीज है रोम्बस। किसी चीज को जब आप पढ़ोगे ध्यान से तभी आएंगे दिक्कत। रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, पहले याद रखिएगा, एंड रोम्बस इज ऑलवेज मेड फ्रॉम स्क्वायर। आप स्क्वायर्स के दो कॉर्नर्स को अंदर को प्रेस कर देंगे, दो कॉर्नर आपके बाहर आ जाएंगे, याद रखिएगा। अब आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास ये भी नहीं है, इसकी एड्रेस है, लेकिन आपके पास जो गिवन है उसमें आपको ना देखो दे सीधा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ये इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज द ये 400 मीटर इस आपका दिया हुआ, देखो दिस इज द, और इनकी यूनिट आपको बिल्कुल देखनी है। अभी आपके पास ये नहीं, अभी देखो सारे क्वेश्चन मार्क ये गिवन में, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का मतलब 4 इंटू साइड, या कई लोग 4a लिखते हैं, इक्वल टू आपका देखो 400, तो ना A इज इक्वल टू आपका 400 बाई 4 इक्वल टू आपका देखो 100 के लिए, तो देयरफॉर each sides of rhombus A is equal to आपका देखो दिस इज 100 मीटर, इतना सर
एक बार में बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। आप लोगों को तभी मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को हिंदी मीडियम की जरूरत, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग तो पता नहीं क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। अब वो आ गया, देखिए आप तक। अब उन्होंने कहा है, अब आप हल्का सा अगर मैं इसको आपका ना, इसको शॉर्टेस्ट को डायगोनल को 160 लेता हूं, तो आपका देखो ना, 100 100 100 100 सब आ गए हैं आपके नाम। तो क्या रिजल्ट निकलता है? और अगर मैं 100 बड़े वाले को लेता हूं तो क्या रिजल्ट निकलता है, अभी आपको देख लीजिए। आई एम टेकिंग टू दिस वन, D1 इज इक्वल टू, मैंने 160 मीटर ये ले लिया है। बिगेस्ट डायगोनल AC D1 है जिसको लिया हुआ है, दैट इज 160 मीटर। Diagonals bisect and intersect. ये देखिए, तो बाय सेकेंड इक्वेशन, इस सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से आपका नाम देखो, जैसे AO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आपका नाम देखो जैसा AC होता है। ये प्रॉपर्टी को आप ऊपर नहीं तो यहाँ पे भी यू कैन टाइप हियर, यहाँ पे कर दीजिएगा नाम ये। So this is the half into 160 is 80 meter. Each now from the center मतलब यहाँ पे वो है where the diagonals are intersecting to each other. ये हो गया। अब AO यानी कि इतना, this one is 80 meter और ये आपका देखो 80 meter हो गया। क्लियर हो गया? अब इसमें से कोई भी इन राइट एंगल ट्राइंगल, ना देखो आप कोई भी ले लीजिएगा, AOB में मैंने ले लिया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू नाउ बेस स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। आपका नाउ इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइड, वन ऑफ द क्या है, means the biggest side you can write this। अब आपका क्या हो गया, AB आपका नाम यहाँ पे E, इसमें देखिएगा AB is the longest side in this triangle। now AO का स्क्वायर आपका देखो ना, and BO you have to find out। देखिए AB is what, that is 100 का स्क्वायर, now equal to, now that is 80 square and plus BO का स्क्वायर आपको, this one square, now the equal to 8 is a 64 and square में 20 you will put here and now plus BO का स्क्वायर। अब आपका देखो this 10,000 minus 6,400 equal to BO का स्क्वायर। देखिए इट मीन्स कि ना BO इक्वल टू रूट के अंदर इसको आप लिखेंगे कायदे से, तो ये होना चाहिए कि ये 10,000 यू हैव रिटन माइनस आपका देखो 6,400 एंड देन इट्स कमिंग आपका रूट 36। जब भी स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ स्क्वायर रूट होता है, इसको गांठ बांध लीजिए। कोई कराता है नहीं कराता है आपका, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन एज पर रूल ऑफ मैथमेटिक्स कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिमूव एनी आपका स्क्वायर फ्रॉम वन साइड, सो द अनदर हैंड whatever is in the right hand or left hand आपका नाउ, if you are not going to swap, तो ना देखो ये आपका पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। देन BO इज इक्वल टू आपका कायदे से देखो प्लस माइनस 60 होना चाहिए। माइनस 60 आपका हमेशा रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि साइड्स आर नेवर टेकन नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं ली जाती। थोड़ा सा देखो हम प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो देखो आपका ये नहीं तो हो सकता आपका स्कोर क्या फर्क पड़ता है। जब 10th में क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पड़ेगा ना तो उधर नानी याद आ जाएगी। कई बार क्या होता है आंसर आपको दिया है, वो हमारे सीट में
जब आप फिल करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वहां प्लस माइनस दे दिया, तब क्या करोगे? तो ये दोनों चीजों को आप समझ लीजिएगा ना। देखो अब बी ओ इज इक्वल टू डी ओ आपका, और हाफ इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द ये बी डी, क्योंकि आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो दिस इज द ए टू। आप कहेंगे इसको लिखने की क्या जरूरत हुई, क्योंकि देखो द डायगोनल, अब यहाँ पे इट्स का मतलब यहाँ पे रोम्बस है, तो द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट्स व्हाई आपका ना देखो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी ओ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ओ, ये इक्वल टू आपका बी डी होता है। तो बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ओ, बी इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द शॉर्टेस्ट, देखो शॉर्टेस्ट डायगोनल। आप घर में जाकर के क्या करेंगे, आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए का मतलब समझ रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी मोटी किताबें जो रखने से नहीं होता है, वो पढ़ने के लिए रखी जाती हैं। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे डायगोनल, आई हैव टेकन द लॉन्गेस्ट डायगोनल, बड़ी वाली डायगोनल मैंने 160 मीटर मानी, आप छोटी वाली को मान करके देखिएगा, आपको रिजल्ट अपने आप ही पता लगने लग जाएगा। अब ये हो गया देखो। अब यहाँ पे जो फिगर का ये देखिए इधर से ए बी सी डी, ये वाली जो डायगोनल है D1 इज इक्वल टू ये 160 मीटर पहले से ऑलरेडी इट इज गिवन, ये देखो। अब ये वाली जो डायगोनल है ये D2 इज इक्वल टू आपका इधर सर इधर यहाँ पीछे मत देखिए, वो 120 मीटर आपकी आते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ना एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, द प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स आपका हो जाता है हाफ इंटू 160 पार्डन और इंटू ये आपका देखो, इससे आपका 80 टाइम्स आपका कट दिया, तो 20 आपका आ गया। 12 8 जा कितना होता है? ये ठीक लिखा मैंने? वाह, मतलब मैं तभी तो मैं ये देखना चाहता हूं ना ये चीजें। जब यहां नहीं बोलते तो वहां क्या खाक बोलते होंगे आप लोग स्कूल में। तो 108 मीटर स्क्वायर ये होगा, 00 लगा हुआ है, उसके बाद हाउ मच एरिया ईच विल जम, तो ना बिकॉज बोथ हैव द सेम एरिया, so rhombus is divided by its diagonal into two equal parts, therefore part या share part of daughter is equal to part of son is equal to half of area of rhombus is equal to each part भी आप लिख सकते थे, ये each part यहाँ पे each part, तो ये हाफ इंटू वो आपका 10800 आपका आ रहा है, इससे इसको उड़ा दीजिएगा 5400 मीटर स्क्वायर, 5400 मीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा इसका आंसर। मैंने कहीं पे गलती की है तो तुरंत मुझे बोलिए। 12 8 हैं? 96 पक्का? 12 9 100 होता है। अभी तक क्यों नहीं बोला आपने? मैंने बोला था मैंने बोला तो था, कहाँ बोला था? जोर से फोर्सफुली बोलते, यही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं। पहले मैंने सही लिखा था तो टोकते क्यों नहीं हो? अब एक तो ये था, देखो कितनी बड़ी आपने इसमें मेहनत करनी पड़ी। एक उसी फिगर को आप देखिए, इतने पार्ट को देखिए, यहां देखिए ये है ए डी सी, यहां तक तो आप बिल्कुल इसको ऐसे ही करेंगे,
ये जो आपका गिवन के बाद आप बिल्कुल इतना ही करेंगे। अब देखो ये आपका 100 आ गया और ये भी आपका देखो 100 आ गया एंड ये 160 आपका डायगोनल दिया हुआ है। यहां पे डायगोनल इधर से डिवाइड द रोम्बस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये हो गया, देखो इतना पोर्शन मैंने ले लिया, इसी का आप डबल कर देंगे या करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो ए ये आपका हो गया, डी आपका या बी आप इसको ले लो, आपकी मर्जी है। ये डी लिखा हुआ है तो यहाँ पे डी लिख दीजिएगा, ये सी लिखा यहाँ। तो देखो सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह में डी प्लस सी ओवर 2, जबकि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला एक्चुअल है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इट्स आपका ना वर्टिसेस एंगल के हिसाब से मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ये गलत नहीं है। तो आपका ए आपका कितना है 100 नाउ प्लस डी आपका 160 प्लस दिस इज 100 ओवर 2 ऐसे करो कितना हो गया 360 बाई 2 ऐसे करो 180 क्या मीटर। तो इसका मतलब अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सॉरी ए डी सी इज इक्वल टू नाउ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब 180 180 माइनस 100 180 माइनस 160 और 180 माइनस 100। अब आपको यहाँ पे भी जैसे आपने यहाँ मेरे साथ तकाजा किया, यहाँ पे तकाजा कर सकते थे सर ये 180 माइनस 160 आपने पहले क्यों लिखा, क्योंकि ए फिर मैंने ऐसे लिया। आप यहाँ पे अगर सी लिख रहे हैं, देखो अगर आप सी यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे डी लिख रहे हैं, तो देखो ये आपका अकॉर्डिंग टू ये सिनेरियो आपका बिल्कुल आना चाहिए। ये तब ये आपका यहाँ पे ऐसे, अब आप स्कूल ड्रेस में आप जा रहे हैं, टाई हाई सब पहनिए और नीचे से बाथरूम स्लीपर आप पहन के जाओगे, कैसा लगेगा? कोई नहीं टोकेगा, लेकिन वो जो आपका फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स है ना पीटीआई, वो सबसे बोलेंगे क्यों है नींद में आ रहा है क्या? यही चीजें तो सीखनी है हमने। ये जो हम गलतियां कर रहे हैं, इन गलतियों को तो हमने रिमूव करना है। 180 का मतलब कितना हुआ? चलिए पहले तो इसको 180 इंटू 180 में से 100 किया कितना हुआ? पक्का पता है 80। इसके बाद 80 चलिए, और इसके बाद 20 पक्का। चलिए अब ये इसका तो आपको पेयर मिल गया, ये देखो इसको आगे लिख देते हैं। अब इंटू ये देखो आपका 20, एक 20 आपको यहां से मिला, यहां से देखो आपका 20 इंटू 9 लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे 29 से कितना हुआ? 180 होता है ना। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 180 80 80 20 आपका ना, दैट इज अ कंप्लीट फुलिशनेस। एक बार मल्टीप्लाई करो फिर फैक्टर करो तो बेटर ही होगा। इन्हीं नंबर्स को आपको ये 80 आपका मैंने पहले लिख दिया, देखो ये 80 आपका इधर आ गया, 180 को हमने देखो ये लिखा। अब आप देखो 80 80 का पेयर बन के 180 विल कम आउट। देखो 20 20 का पेयर बन करके ये आपका आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है? ठीक है ना, 8 2 जा 16 3 जा 58 68 78 108 96। अरे कुछ तो हाँ या ना बोलो मेरी। 50 वाह 48। सबसे पहले आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान में मल्टीपल टेबल 25 तक याद करने की जरूरत है, स्क्वायर याद करने की जरूरत है। इतने दिनों से मैं कह रहा हूं, जब आप लोगों का ये हाल है तो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ दीजिए, वो तो नोट कमाने की मशीन है। आपके प्राइवेट स्कूल नोट कमाने की मशीन है। आपने कह दिया आज कृष्ण जन्माष्टमी है, एक्स्ट्रा भी तो आपको बुला सकता था।
अगर आप कमजोर हैं, अगर आप वीक हैं, आपका स्कूल टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए बुला सकता था। नहीं सर मुझे कोई मतलब नहीं प्रिंसिपल को, आप बुलाइए बच्चों को। यहां जब मैं बुला सकता हूं तो वो क्यों नहीं बुला सकता है? तो ये आप लोगों को जरूरत है। तो ये आपका ईच शेयर ऑफ डॉटर इक्वल टू ईच शेयर, क्योंकि देखो हमने एक ही का किया, अभी इसमें दूसरा पार्ट नहीं जोड़ा। दूसरा पार्ट अगर आप जोड़ेंगे, देखिए आपका नाम ये देखिए रोम्बस है, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये ऑलरेडी 100 निकाल चुके हैं, एंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल इज 160। तो व्हेन दिस 4800 मीटर स्क्वायर इज कमिंग फ्रॉम एडीसी, द सेम थिंग, क्योंकि रोम्बस के साइड से, कंसेक्यूटिव साइड से, तो इससे भी आपका 4800 या 4800 मीटर स्क्वायर। तो बेटर है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप घर में जाकर के यहाँ से आप ब्रेकफास्ट बात को करें। पहले आप 25 तक की मल्टीपल टेबल याद करिए, 30 तक की स्क्वायर याद करो। देखो लाइफ के लिए कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप लोगों को खाना मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है ना, अच्छी परवरिश मिल रही है ना, तो ये चीजें बड़ी दुखदाई होती हैं, याद रखिएगा आगे फ्यूचर में जाकर के। इसलिए मेहनत अभी से करना सीखो। उसके लिए यही तो, कहीं आप टोक रहे हो, कहीं नहीं टोक रहे हो, टोको मास्टर को, मुझे तो अच्छा लगेगा आप टोको। आप कहते हल्का, मैंने तो बोल दिया था, लेकिन जब मैंने 108 लिखा तब आपने यहां तक आ गया, मैं तब तक किसी सर आप गलत करते जा रहे हैं। एनीहाउ डू इट। तो ये आपके पास मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए। रोम्बस के लिए आपका नाम, क्योंकि रोम्बस था तो रोम्बस को मैं हीरोन्स फॉर्मूले से यूज नहीं कर रहा था। रोम्बस के लिए मुझे सेकंड डायगोनल निकालने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, और उसके बाद आपके सामने आपका द रिजल्ट इज आपका नाम। प्लीज डू इट क्विकली। इसको करते भी जाइए। और जो मैं पूछ रहा हूं रेक्टेंगल का, डू यू नो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल and the perimeter of the rectangle? How can I find the diagonal of rectangle? सर रेक्टेंगल जी सर रेक्टेंगल की साइड्स भी होती हैं, तो उसका जो हम डायगोनल है वो पैरेलल थ्योरम से निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। आप स्क्वायर ऑफ साइड, जी आप स्क्वायर का एरिया आपको पता है क्या? साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर, घबराने की जरूरत नहीं है, यहां कोई फांसी नहीं लगेगी, यहां समझाया जाएगा आपको। और डायगोनल अगर मुझे निकालना है तब, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तब all the four angles of a square are same as the angles of rectangle. यहां all four sides are equal, वहां एडजेसेंट साइड्स सारे इक्वल होती हैं। डायगोनल दोनों के इक्वल होते हैं। दोनों का मतलब ये नहीं कि रेक्टेंगल का, अभी रेक्टेंगल का भी इक्वल होता है और उसका भी इक्वल होता है, यानी कि आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप करेंगे तो अगर वहां ए और ए आपने लिया, तो इसका मतलब 2√a आपका आ जाएगा, a√2 के लिए। इसके बाद सर अगर आपके पास स्केलेन ट्राइंगल हो, तो स्केलेन ट्राइंगल में इफ आई हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, तो क्या करूंगा मैं? स्केलेन ट्राइंगल अगर मेरे पास है और मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो क्या फॉर्मूला मैं यूज करूंगा? जी पीछे आप, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स अगर आप करेंगे तो ये क्या निकलेगा? पैरामीटर। एंड इफ आई हैव टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है स्केलेन ट्राइंगल में A plus B plus C बाई 2। क्यों पड़ती है जरूरत? क्यों जरूरत पड़ती है? व्हाई इट इज नीडेड? हाँ, टू फाइंड आउट द एरिया। क्योंकि एरिया में आपका क्या होता है? रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। दैट स्मॉल एस कैन ओनली बी फाइंड आउट बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एंड स्मॉल एस इज नोन एज योर सेमी पेरीमीटर। और फुल पेरीमीटर जो होता है उसको क्या कहते हैं? 2s। और 2s का मतलब आपका क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। ओके, अगर आपके पास एक नॉर्मल ट्राइंगल है, सपोज करें नॉर्मल, वो स्केलेन भी हो सकता है, वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, वो राइट एंगल भी हो सकता है, वो कैसा भी आड़ू बेड़ी विंगारू हो ट्राइंगल,
अगर उसके लिए खाली एरिया फाइंड आउट करना होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये हीरोज फॉर्मूला के लिए अभी तो बोल तो दिया, अगर नहीं लगाना हो हमें और कोई है तो उसके बाद क्यों है, क्या है, किस लिए, उसमें मैं चर्चा करूंगा। कोई भी ट्राइंगल है, एक नॉर्मल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका कोई भी ट्राइंगल है, ये आपका इसमें ये आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब आपको इसमें बेस चाहिए और आपको इसमें हाइट चाहिए। नॉर्मल अगर मेरे पास सपोज के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यस सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ आई हैव एंड आई हैव टू फाइंड आउट without using the Heron's formula, how can I find out the perimeter and how can I find out the semi perimeter and which required formula I have to use for that equilateral triangle? देखते रहो इतने दिन से क्या कर रहे हैं आप लोग, बाहर झोंक रहे घर जाकर के। This is not a tuition center, sir. जी आप सर वो क्या लिखा है? कहाँ पे ये? सर she wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops of suffice the, यानी कि sufficient आपका उनको अपनी फैमिली को चलाने के लिए जो जरूरत है, to suffice the needs of her family. She divided the land in two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meter and one of its diagonal is 160 meter, how much area each of them will get? Yeah. जी सर करते भी जाइए, मेरी बातों को समझते भी जाइए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में all the three sides are equal. All the three sides are equal. All the three sides are equal. All the three angles are, यानी कि each angle is of 60 degree. तो जब आप इसकी सेमी पेरीमीटर निकालते हैं उससे पहले आप पेरीमीटर देखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2s, इसका 1a 1a 1a, इसका था 2s इज इक्वल टू आपका 3a हो जाएगा। तो जब आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 3a by 2 बाई क्रॉस, तो ये सेमी पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकल गया। और उसके बाद जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 a का स्क्वायर। आपको देखो मैंने पहले दिन सारी चीजें क्लियर कराई हैं, आप अब नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या किया जाएगा बताइए। उसके बाद अब मेरे पास अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल करते भी जाइए, यहां पे थोड़ा सा समझा भी रहा हूं, आप करते भी जाइए, मुझे भी सुनते जाइए। अगर मेरे पास नाउ आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो सर अगर मुझे आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की पेरीमीटर पहले अगर मुझे पेरीमीटर निकालनी है तो विच फॉर्मूला आई विल यूज हियर? जी आप सर 2a + b। 2a + b, और अगर मैं 2b + a करूं तो सर वो भी सही है। वो भी चलेगा। आइसोसेल्स ट्राइंगल में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, मैं यहां आपको कोई धमका नहीं रहा हूं। अगर मैंने इक्वल साइड्स मैंने आपका बी ली है और अनइक्वल साइड मैंने ए लिया है, तो इसका मतलब जब मैं पेरीमीटर निकालूंगा, पेरीमीटर मीन्स 2s इज इक्वल टू b + b + a, ये आपका 2b + a। इन्होंने कहा था 2a + b क्योंकि इन्होंने a को इक्वल साइड लिया था। ये देखिए आपके सामने, इसके जो साइड्स आपकी इक्वल होंगे उसके बेस एंगल आपके हमेशा इक्वल होंगे और आपका जो थर्ड एंगल होगा वो डिफरेंट होगा, पहली चीज। और इसका
एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल का, अगर आप इसको बी लेते हैं, बी, उस समय एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल आपका क्या होगा, ए बाई 4 और 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। और अगर आप यहां पे इसको ए लेते हैं आपका, देखो ना, एंड इफ यू आर टेकिंग बी, आपका देखो ये आपका, अब ये हो जाएगा आपका, देखो उस समय 2a प्लस बी, और यहां पे जो फॉर्मूला होगा ये b, यहां a स्क्वायर और यहां b स्क्वायर। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है सर, नहीं तो आप कंफ्यूजन आ जाएंगे आपके दिमाग में। और आइसोसेल्स ट्राइंगल के बाद स्केलन ट्राइंगल अगर मेरे पास है तो फिर उस समय पेरीमीटर क्या होगा, स्केलन ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल साइड, तो उसके लिए सम ऑफ ऑल साइड, तो एक कॉमन भी अगर मेरी आवाज बाहर सुन रहा होगा शटर से बात, वो भी कहेगा, लेकिन उसके लिए आप सम ऑफ ऑल साइड्स में क्या लिखेंगे, बात को स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c किसके बराबर, 2s। व्हाट इज 2s, दैट इज अ पेरीमीटर। एंड इफ आई हैव टू फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर मींस जो 2s के साथ कोफिशिएंट है, इट विल कम डाउन ऑन द नेक्स्ट एंड ऑफ a प्लस b प्लस c बाई 2 हो जाएगा। और उस समय अगर मुझे एरिया निकालना हो स्केलन ट्राइंगल का, तब मैं कौन सा यूज करूंगा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला है क्या, रूट स्मॉल एस माइनस स्मॉल ए, स्मॉल एस माइनस स्मॉल बी, स्मॉल एस माइनस स्मॉल सी, सारे इनटू जी। इसके बाद अगर मेरे पास ये टांगलेलोग्राम है, टांगलेलोग्राम मीन्स पैरेललोग्राम, पैर, तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले पैरेलल होती है, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तब जाकर के आपका ए बी इज इक्वल टू डी सी होगा। आपका ए बी इज पैरेलल टू ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तब जाकर के आपका ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है। अपोजिट साइड्स आपका इक्वल होता है, याद रखिएगा। और जब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड या हाइट होता है, दैट्स वेरी फाइन। इसके लिए इसमें आप इधर से ये एच दिखा सकते हैं, पैरेललोग्राम। इसके बाद रोम्बस आपके सामने है, देखिए आपका नाम, रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। इसमें भी दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, बट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, एंड दोनों में द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल एंड द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर नॉट इक्वल, वन इज ग्रेटर वन इज स्मॉलर। इसके बाद रोम्बस के बाद ट्रेपेजियम आ गया। ट्रेपेजियम भी कितने प्रकार के ट्रेपेजियम आपने सुने, 4 5 6 7 8 प्रकार के, 2 कौन कौन से, एग्जैक्टली और एक नॉर्मल ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल नहीं होती है। तो जिनकी पैरेलल साइड नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, वो ट्रेपेजियम को आप क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स मींस इसकी दो भुजाएं, 2 एजेस, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, याद रखिएगा। जो पैरेलल साइड होती है वो हमेशा अनइक्वल साइड्स होती है, याद रखिएगा। ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स आर ऑलवेज अनइक्वल साइड्स। लेकिन ट्रेपेजियम कौन सा है आपका, सिंपल ट्रेपेजियम है। सिंपल ट्रेपेजियम का मतलब नॉन पैरेलल साइड्स डिफरेंट होंगी। जैसे कल का एक सवाल था 14, आपको याद होगा, जिसकी पैरेलल साइड्स क्या थी, 10 और 25, एंड नॉन पैरेलल साइड्स आपकी क्या थी, 14 एंड 13, जिसमें हमने, याद रखिएगा, ड्रॉ किया था, आपका कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर के लिए भी और उसकी पैरेलल साइड एक बनाई थी हमने। तब दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 figures, one was parallelogram, the another was simple triangle। तो उस समय आपका ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला, अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, अगर आपकी आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है
एंड पैरेलल साइड्स जो है आपका स्मॉल ए स्मॉल बी से आपने डिनोट की है, एंड आपका नाम आइसोसेल्स की जो नॉन पैरेलल साइड्स इफ आर इक्वल उसको सी सी किया है, तो पेरीमीटर आपका उस समय क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी मीन्स a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बीच में अब आपका ये आप इसको अगर शो करेंगे, आपका नाम देखो दिस इज द A B C D। अगर ये कट मार दोगे इसका मतलब ये और ये दोनों आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हो गया, बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर ये कट नहीं लगा है इसका मतलब ये आपका नॉन पैरेलल साइड्स आपका नॉट इक्वल टू आपका नाम। इन बोथ द केसेस इफ यू हैव ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी आपका वर्टेक्स ए और बी, जो छोटी वाली वर्टेक्स होती वहां से आपका नाम, इसका मतलब हाफ इनटू, अगर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी, आइसोसेल से अगर C प्लस सी आपका नाम, उस समय आपका इसको हाइट कर दीजिएगा आपका, तो एरिया ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, जिसको आप हाइट या डिस्टेंस कहते हैं आपका। और इसके बाद एक और आपका है लास्ट आपका नाम रेगुलर हेक्सागन। हैव यू हर्ड द हेक्सागन? क्या होता है हेक्सा का मतलब तो काटने वाली ब्लेड होती है, एक जेब में काटने वाली ब्लेड और दूसरी में गन। मैं हेक्सागन हूं जी। एक ऐसा फिगर जिसकी 6 साइड होती हैं और 6 साइड वो होती हैं, क्या होती हैं? 6 साइड होती हैं। हैं? 6 साइड होती 6 साइड होती हैं जी। हो गई, चलो आप 6 एंगल्स होती हैं। मैंने क्या बोला, आपने ध्यान दिया? मैंने कहा रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी साइड सेम होती है। जिसकी सारी साइड सेम होती है। कितनी साइड होती है इसमें? 8-10? 6। 6। क्यों? रेगुलर का मतलब बराबर हो गई, इक्वल हो गई, और हेक्सा माने 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, पेंटा मीन्स पेंट 5। हाँ, सर 9 अगर 9 हो गया ना, ये नैनो जी। ये रेगुलर अगर आप देखो कट सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट, ये बाहर से जो आएगा उसको तुरंत पता लग जाएगा कि ये आपका नाम दिस इज ये रेगुलर है। 6 साइड देखिए, अगर मैं नहीं भी लिखूंगा यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन, इफ सिंगल कट और डबल कट यू हैव आपका नाम मार्क ऑन दिस फिगर, तो वो सामने को अगर उसने थोड़ा ढंग से पढ़ा हो, और आप लोगों की तरह अगर वेला हो, पता नहीं क्या बना है। ट्राइंगल तो ठीक ही था, एक 4 टांग वाली फिगर बनाई थी रावत सर ने, ये तो 6 टांग वाली फिगर है, रेगुलर है। इसमें ये कट से पता लग जाएगा रेगुलर। अब इफ यू ज्वाइन इट फ्रॉम सेंटर, ये देखिए ये देखिए, तो रेगुलर हेक्सागन है। तो ये मीन्स if the diagonals of a regular hexagon are just intersecting to each other at one certain point, and that is O, इसका मतलब it's making an equilateral triangle, 6 equilateral triangle। तो ना इसका मतलब जो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन RH, रावत हल्द्वानी में रहते नहीं है, रेगुलर हेक्सागन ये इसमें आपका 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 6 इंटू एरिया √3/4 और a का स्क्वायर। इफ ऑल द साइड्स आर टेकन एज स्मॉल ए, तो देखो आपका इससे 3 और ये आपका 2, तो 3√3/2 a स्क्वायर आपका। दिस इज द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। आइदर यू कैन राइट 6√3/4 a square, yeah, after cancelling both the numerator and denominator by the same number, that same number is 2, 2 3s are and 2 2s are, so 3√3/2 a square। ये आपका रेगुलर हेक्सागन। तो अब आपका देखो, आप हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा,
इस एक समरी आपको बता रहा हूं। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपने स्केलेन ट्राइंगल, उसके बाद आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके बाद आपने आइसोसेल्स ट्राइंगल, उसके बाद आपने रेक्टेंगल, उसके बाद आपने रोम्बस, आपने उसमें स्क्वायर, आपने उसमें ट्रेपेजियम, आइसोसेल्स और सिंपल ट्रेपेजियम, और उसके बाद आपने रेगुलर आपका हेक्सागन। एक समराइज करने का तरीका होता है, आपने पढ़ा क्या, घर जा करके वो चीजें आपके लिए। ये मेरा मतलब आज मैंने इसको फिनिश कर दिया है इस चैप्टर को, तो ये मैंने लास्ट में आपको इसकी समरी भी बता दी। ये जब आप घर में, आज आपका कृष्ण जन्माष्टमी है, आप बिल्कुल 1 से लेके 25 तक मल्टीपल टेबल याद करिए आज घर में बैठ करके। उसके बाद 1 से लेके 30 तक की स्क्वायर, 1 से लेके 30 तक का क्यूब आप करिए। अभी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए स्कूल में, कॉलेज में आपका, क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम हो रहे हैं सीनियर बच्चे बताते थे, अगर वो आपका ओमर सीट वाला ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहा है, उन्हें कहा यूं देखो उसमें मास्टर देख रहा है अपना रिजल्ट बनाने के लिए, ये कर दिया उसने, ये यानी सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन को क्लिक कर। ये हो रहा आप लोगों के स्कूल में, इतनी बड़ी परसेंटेज जो आ रही है, यही नहीं बोर्ड में भी हो रहा है। और ये मैं नहीं, आपके स्कूल टीचर जो मुझे जानते हैं वो मुझे बताते हैं कितना फेयर आप लोगों की मार्किंग हो रही है। ये ऊपर वाले को भी पता है, किसी से नहीं डरे, कम से कम उस ऊपर वाले से डरे कि हम बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं। ये तो थोड़ा सा आपके पेरेंट्स को भी सोचना है, उन स्कूल टीचर्स को भी सोचना है जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मुझे हाउ मेनी डेज आई हैव टेकन टू कंप्लीट दिस चैप्टर, कब आपने स्टार्ट किया था, जरा शुरुआत में देखिए, डेट देखिए आप, एग्जैक्टली सी द डेट व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर हीरोज फॉर्मूला। डेट डालते ही नहीं होंगे, आदत ही नहीं है। फर्स्ट को, फर्स्ट में से अगर आप गलती से 2 संडे निकाल दो, 7 या 21 होते हैं, अभी तो 19 ही दिन हो रहे हैं, अभी 1 संडे बाकी है, तो आपका 17 घंटे में ये हीरोज फॉर्मूला हुआ। और आपके यहाँ 30 मिनट के पीरियड में इसका मामला रफा एंड दफा हो जा रहा है। 2 दिन नहीं कहते उसको, 2 दिन का मतलब 48 घंटे होता है 2 पीरियड में। और एक पीरियड की जो औकात होती है वो 40 मिनट, बहुत बड़ा मिनट हो गया, 40 मिनट अगर पढ़ाने लगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगी। 40 मिनट का मतलब कितने पीरियड होते हैं आपके पास? 8। तो 40 मिनट और इंटू 8 आपका लगाइए 0, आपका 8 चक्को 32, और उसके बाद 60 मिनट का रिसेस, आपका हाफ टाइम भी होता है, ये 0 है। 15 मिनट का कोई बात नहीं, अगर 20 मिनट का लगा लीजिए, कोई बात, ये 340 मिनट हो गए। और इसमें जो सुबह जब आप उठते हैं, आपकी मम्मियां उठती होंगी हाँ हूँ करके, उसके बाद उस बेचारी ने रोटी बनाना है आपके लिए, आपकी पूरी तैयारी करना है, आपको स्कूल में आपका बाहर गाड़ी तक छोड़ना है, आपका जहाँ से आपको पिक करती है गाड़ी। अब आप लोग उस लेडी का क्या हाल होता होगा सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के साथ बिजी, अगर वो हाउस वाइफ है, और अगर वो सर्विस करती कहीं जॉब करती हो, उनके तो बेचारे की। और वो जो दिवाली में आप जो वो आग लगा के घुमाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो स्पाइरल होता है, जैसे चक्कर घिन्नी जैसी क्या होती हो, चरखी, ऐसे ही घूमती होंगे बेचारी। तो अब आप लगा लीजिए, आप ये देख लीजिए आपके सामने, ये 340 मिनट को आप कन्वर्ट करिए आर में, कितना हुआ? 6 घंटा अप्रोक्सीमेट, 20 मिनट निकाल दीजिए, 5 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा आना और 1 घंटा आपका जो है 6-7 घंटे, 8 घंटे मान के चलेंगे। तो 24 घंटे में से आपका 8 घंटे आप माइनस कीजिए, कितना हुआ? 16 घंटे।
आपके पास बचे। 16 घंटे में से 1 घंटा मेरे पास आए, और इसमें से नज़दीक अगर आपके हैं, जब मेरे हिसाब से मैक्सिमम दूर से आप आ रहे हैं, तो आप कितने देर में आप घर पहुंच जाते हैं? 5 मिनट, हाँ सर, 5-10 मिनट। 10-20 मिनट आप ये लगाइए। 8-9 घंटे और आपका 10 मिनट या 20 मिनट आपका ये हो गया। उसके बाद आपने पढ़ाई कितनी की, ये तो राम जी ही जाने और लॉर्ड कृष्णा जाने कि कितनी पढ़ाई की आप लोगों ने। 8 घंटे आप भैंस की तरह भी सोते ही होंगे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी च विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये पुराने गुरुकुल में जो बच्चे अपने घर छोड़ करके गुरुओं के पास जाते थे, गुरुकुल, ऋषिकुल, ऋषियों के कुल में जाना पड़ता था। आज आप बिल्कुल प्राइवेट कुल में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले कुल में जा रहे हैं। आज उल्टा हो गया उसका। चोरी चेष्टा गला ध्यानम भैंस निद्रा तथैव च थाली भारी फिल्म प्यारी च विद्यार्थी पंच लक्षण। इन ऐसे अगर पढ़ोगे, ये कहीं भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को यकीन मानिए। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हो तो बहुत मुश्किल काम है निकलना। हल्द्वानी में हिंदी मीडियम को पढ़ाने वाले कटघरिया इंटर कॉलेज के मेहता सर ने पूरी हल्द्वानी को खराब किया। ट्यूशन इंडस्ट्री और कोचिंग शुरू करने वाला, आई वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट द कोचिंग इन हल्द्वानी। मेरे पास वही बच्चा आएगा जिसको पढ़ना होगा। 10 जगह इधर माथा पच्ची पेरेंट्स करेंगे, तब जाके उनको पैसा भी उनको उनका कम दे और अच्छा भी इंस्टीट्यूशंस हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की वो सोचते रावत सर बराबरी करते हैं हम। मैंने तभी बोला, इस सवाल को मैंने आपको यहाँ रोज बोल रहा हूँ। आज आप इस सवाल को जाइए घर में देखिए। उसके बाद जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, 5 इंस्टीट्यूशंस को आप कंपेयर करेंगे। आज आपका टास्क है, 5 को आप कंपेयर करेंगे, 5 को आप 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 करेंगे। अभी तो आपने किया या नहीं किया, इस सवाल को आप गूगल में या किसी भी यूट्यूब चैनल में सर्च करिएगा और उसके बाद तब आप कमेंट से 5-5 आज आपकी ड्यूटी है, सुन लीजिए कान खोल करके, और तब जाकर के आप कमेंट्स दीजिएगा मुझे कि मैंने इस सवाल के लिए लास्ट तक अभी तक कितनी मेहनत की और उन्होंने इस सवाल को कहां से स्टार्ट किया, कहां में खत्म किया। कोई बात नहीं, कमेंट्स दूसरा इतना मोटा हो जाएगा, 10 लाइन का कमेंट्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों की आंख तो खोलिए आप। ये इसलिए कहता हूं मैं, आपके माँ बाप को भी तो पता लगना चाहिए। सुनाइए उनको वीडियो, दिखाइए मेरा वीडियो उनको कि ये रावत सर कितनी मेहनत करते हैं, मम्मी देख लीजिए आप, या ये मेहनत करते ही नहीं करते, ये ऐसा ही बेवड़ा तो नहीं है। नहीं तो क्या जरूरत थी मुझे छुट्टी के दिन भी आप लोगों को बुलाने की। मेरा माई ओनली मोटो, माई एम इज कि मेरे पास पढ़ करके आपको उन बड़े इंस्टीट्यूशन से बेहतर फीडिंग होनी चाहिए। साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाइए, किसी को हर्ट मत करिए, अपनी रेगुलर स्टडी करिए। आज छुट्टी भी है तो उसको छुट्टी की तरह काउंट बात को करिए। पहले रेगुलर जो आपकी उठने की दिनचर्या है उस दिनचर्या पे आइए कि 4 बजे आप उठे या 5 बजे आप उठे, जैसे आपने 6 बजे यहाँ आना था, अपना नहा धो के फ्रेश हो गए। ये नहीं कि हाँ वो करते यहाँ दांत भी नहीं और आगे। आजकल तो बढ़िया और का मास्क पहन लिया, बोलना तो है ही नहीं, बदबू आएगी नहीं। इसलिए फर्स्ट क्लास फ्रेश होकर के, क्योंकि सरस्वती माता उसी को आती है जो फ्रेश मूड से। मैंने इस इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए 2:30 बजे मेरा 9th का पहला बैच घर से चलता था 2:30 बजे और साइकिल से चलता था 5.5 किलोमीटर, फतेहपुर जाता था।
आज भी आप जा करके पूछ लीजिएगा, ये जो आप आज देख रहे हैं ना, ये सारे इंस्टीट्यूशंस, अब नाम लूंगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। कोई नहीं था, आई वॉज द फर्स्ट मैन जिसने साइकिल में चल करके हल्द्वानी को इस लेवल तक पहुंचाया। आज मेरे पास बच्चा, क्योंकि मेरी टोकने की आदत है, बच्चे को सुनने की आदत नहीं। माँ बाप को तब आती याद, अभी सब जगह उन्होंने दे दिया होगा 2-2 लाख रुपए, 1,88,000 देंगे। अब जब क्या होता है, 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं, उन्होंने कहा कौन सा ढूंढे, फिर उन्होंने गूगल में सर्च किया, उन्होंने हल्द्वानी में से, उन्होंने कहा अरे इसको भी देख लिया। फिर हमारे पास हेकड़ी झाड़ने के लिए, अच्छा आप स्कूल में पढ़ाते किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को? यू द यूजलेस बगर टू हुम यू आर आस्किंग सच ए नॉनसेंस क्वेश्चन। ये कभी स्कूल में जाकर के पूछा, सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप बाई लॉस बाई नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती है? दिल्ली में गोइंकास वगैरह जो बड़े बड़े हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहां पहले माँ बाप का इंटरव्यू होता है कि बच्चे को कुछ आता हो या ना आता हो। whenever the child will reach to home and her or his mother or father, either anyone from the family, he is just picking up the child must have to speak in English. Then मैं यहाँ पर आपको नहीं, हम तो पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ तो घर में अभी भी हम आ गए, हमारी जो दादी होंगी, मीन्स मेरी नहीं, मेरी दादी तो ऊपर पहुँच गए, आपकी दादी दादा, हाई चिल्ला है गोछे तू पढ़ाला तू पते थकान दिखने चला तेरे मुख में, का तू पढ़ लाखो, वो देख लीजिए ना कितना आपके बच्चे ने पढ़ा है। द प्रोग्रेस चार्ट ऑफ ईच ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, when you are not going to be crack or qualify the competitive exams like engineering, like any SSC grades exam or just the medical MBBS नहीं निकाल पा रहे, तो उसका क्या करोगे आप? चाट के खाओगे उस 100 डिग्री 100 जो आपका मार्क्स आप लेके आए, 100% जो आपने सिक्योर किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा सर, किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी आपके स्कूल टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके माँ बाप को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी पॉकेट, उनकी ट्रेजरी को आप खत्म कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, आइदर बाई रोमिंग ऑन द रोड और जस्ट स्टडिंग वेरी सक्सेसिवली का मतलब बहुत इवन वे में आप पढ़ रहे हैं उसको। ये फर्क आपके माँ बाप को पड़ेगा। और माँ बाप भी क्या है, किसी के माँ बाप को बहुत 100 साल जी गया तो बढ़िया, मेरी मदर नहीं रही, मैं ये नहीं कह रहा आपके लिए नहीं, एक दिन तो अवश्य जाना ही है। कोरोना पीरियड में आपने देख लिया, लोगों के एक ही घर के मेरे बगल में जो है 4 लोग कोरोना में एक्सपायर हो गए। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कारण स्कूल्स का रिजल्ट आता है, स्कूल के कारण आप नहीं है। आप मत जाइए, क्या स्कूल क्या बाहर झोंकेगा? इसलिए आपको अपनी परवरिश, आपको अपनी लुक आफ्टर खुद करनी पड़ेगी, इस एज से करनी पड़ेगी। ये मेरा आपको समझाने का मेन है। मैंने आपके माँ बाप से, आप लोगों के माँ बाप आए हैं, तो मेरे को बेहतर संस्कार, बेहतर संस्कृति, बेहतर टीचिंग्स आपको देनी पड़ेगी। ये हमेशा याद रखिएगा। मैं अगर आपको डांटता हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा पढ़ते समय मस्करी करे। पढ़ने का मतलब पढ़ना, वो 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। आपको 5 या 6 घंटा रेगुलर पढ़ना है ईच सब्जेक्ट, यू हैव टू पे 1 आवर। और मैंने अगर इस सवाल को 1 घंटा लगाया आपको सिखाने में, आपको ये आधे घंटे में आपका घर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए लगाया। इफ दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व बाय मी इन हाफ एन आवर, so you have to give only 15 minutes in your home by revising this one। और नहीं आता तो मैंने आपको बोला व्हाट्सएप में भी आप मेरे को कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप, सर ये सवाल कैसे होगा एक बार बता दें यार, जब आप वीडियो ही नहीं देख रहे हो। आज मैंने आपको बिल्कुल, आज आप लोग जितने बैठे हुए, हर बच्चा 5 चैनल को देखेगा, इस सवाल को कंपेयर करेगा, वहां से एक एक लाइन को कंपेयर करेगा, एक एक लाइन को,
और उसके बाद आप कमेंट्स भेजेंगे। नहीं तो मेरी मन, नहीं तो मैं भी तो भैंस की तरह सोया रहा था। मेरी जिंदगी, मेरी दिनचर्या याद रखिएगा। मैंने 25 महीने जब गवर्नमेंट ने हम पे बैन लगाया, मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। यार जब ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रही हो आप तो ऑनलाइन का खाक पढ़ोगे, वो तो पैसा कमाने की मशीन है। बहुत ट्रूली मैं बोल रहा हूं, मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। ऑफलाइन में मेरे पास 2-3 बच्चे थे बस, वो भी मैं घर जाकर मैंने जिंदगी में कभी घर नहीं गया, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी, मुझे अपना पेट पालना था। मैं घर जा करके मैंने पढ़ाया। तो ये याद रखिएगा कितना सरवाइव करना पड़ता है मेरे जैसे होने। नहीं तो मैं भी तो बीएड हूं, मैं भी तो तुम्हारे किसी भी स्कूल में जाकर के पढ़ा सकता हूं। फिर वही होगा, आजा बेटा नहीं आता तुझे, आ मेरे ट्यूशन सेंटर में। यहां तो आप 10 जगह पूछ करके तब मेरे पास आते, वहां तो पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आंख दिखानी क्लास में। इन चीजों को समझो। आपका कैरियर आपका है, किसी स्कूल टीचर का नहीं है, ये याद रखिए। मैंने पिछली बार बोर्ड में जितनी मेहनत की है इतनी हिंदुस्तान में किसी टीचर ने नहीं की है। जाकर के वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लास्ट में आए थे यहां, पूछिए उनसे। और माँ बाप इतना किस्म का निकम्मा है, किसी ने थैंक्स नहीं बोला बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद। कितना हर्ट होता हूंगा मैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लोगों की फितरत ही ऐसी है, आपको भी उसमें जीने की आदत बना लेनी चाहिए। लेकिन मेरा जो टास्क ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों का कैरियर बनाने के लिए चुना है ना, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के, वो मुझे अपना काम बाय हार्ट करना है, बाय ब्रेन करना है, अच्छी तरह से आपके भेजे में एक एक वर्ड, एक एक करेक्टर, एक एक स्टेटमेंट को इंसर्ट करके, इंसल्ट नहीं इंसर्ट, INSERT। बाकी आप समझदार हैं। आई जस्ट वॉन्ट द कमेंट्स बिफोर 11। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कल अब इसके बाद कल क्या करेंगे हम? हीरोन्स फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, ट्रायंगल करवा दूं? आर यू श्योर? ओके, थोड़ा सा जी हैं किसके जो आप लेके आएंगे? ठीक है सर, बिल्कुल। आई एम वेरी मच रेडी टू आंसर यू सर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू।